बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह मूव करेगी और आज जो बड़ा दिन है वो मार्केट के ऊपर किस तरह असरअंदाज होगा, क्योंकि आज तीन बड़ी न्यूज़ हैं। एवरेज आवर इनकम है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है और अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है। तो मार्केट किस तरह मूव कर सकती है। कल मार्केट में जो डेटा आया है उसकी बेस पर, चूँकि वो DXY के अगेंस्ट था, तो मार्केट एक दफ़ा इंक्रीज हुई है। ये सब कुछ जानने के लिए आप हमें ज्वाइन कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा नीचे व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे जाके हमें मैसेजेस कीजिए और साथ टेलीग्राम के आईडीज़ हैं, उन टेलीग्राम के आईडी पे जाकर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपकी मदद करते हैं अकाउंट के क्रिएशन से लेकर अकाउंट की कंप्लीशन तक, और उसके साथ ट्रेडिंग में कोशिश करते हैं कि जो हमारा इल्म है, सोच है, उसके मुताबिक हम आपको बता सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि 90 से 95% तक हमारी एक्यूरेसी रेट चलती है। अब हम देखते हैं कि मार्केट में आज कौन सी न्यूज़ असरअंदाज होंगी, मार्केट में कौन सी न्यूज़ चल सकती हैं। तो सबसे पहले तो सुबह में ये हो चुका, और JPY की आई न्यूज़ है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, ये मार्केट पे इफेक्ट करेगी। उसके बाद 12 बजे GDP है GBP की, तो 12 बजे के करीब GBP के साथ साथ आपके बाकी जो मेटल्स हैं वो भी मूव करेंगे, इसलिए इस वक्त आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। उसके फ़ौरन बाद नीचे 6:30 बजे आप कैनेडियन एम्प्लॉयमेंट चेंज है और कैनेडियन डॉलर की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, फिर कैपिटल यूटिलाइजेशन रेट है। तो ये जो दोनों हैं आइटम्स, एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये मार्केट पर असरअंदाज होंगे। लेकिन उससे फ़ौरन नीचे आप देखें कि USD की 2-3 बड़ी न्यूज़ हैं जिसकी वजह से मार्केट में आज सारा दिन हलचल रहेगी। एवरेज आवर इनकम है, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज सबसे बड़ी न्यूज़ है। अगर ये न्यूज़ जो सी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज क्या होता है, जो ज़राअत से वाबस्ता लोग नहीं होते, जो ज़राअत से वाबस्ता लोगों के अलावा जितने भी लोगों की जो भी सेक्टर वाइज चेंजिंग आती है एम्प्लॉयमेंट में, वो सारी की सारी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज कहलाती है। इसको NFP भी कहते हैं, NFC भी कहते हैं। तो NFC आज जोन सा है वो मार्केट पे बहुत तेज़ी से असरअंदाज होगी। साथ ही फ़ौरन बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो ये तीनों न्यूज़ हैं, ये मार्केट में हलचल मचाएंगी और मार्केट बहुत तेज़ी। ये जो कैंडल बन रही है ये डोजी कैंडल बन रही है, और डोजी कैंडल का यहाँ पे चूँकि ख़तरनाक है, ये ऊपर गई थी कैंडल, और कैंडल ऊपर जाने के बाद इसने दोबारा नीचे की तरफ अपना रुख कर लिया। ये जो एक साइन बना हुआ, मैं आपको बार बार रिमाइंड करवाता आ रहा हूँ, फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ कि मंथ के ऊपर ये साइन ख़तरनाक है, जिससे आपकी जो मार्केट है वो नीचे की तरफ आ सकती है। हो सकता है कि इस कैंडल के बराबर तक भी आ जाए, लेकिन हम आपके चूँकि वीक पे नहीं है, डे पे हैं, तो हम अपने डे के टारगेट के लिए एक दफ़ा वीक को देखेंगे और फिर हम अपने 4 घंटे के चार्ट पे जाएंगे और वहाँ पे जाके अपने टारगेट्स ज़रूर निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम वीक के ऊपर देखते हैं कि वीक के ऊपर मार्केट किस तरह व्यू दे रही है। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी मार्केट ने ये वाली बुलिश एनगल्फिंग बनाई हुई है, और बुलिश एनगल्फिंग के बाद मार्केट का नीचे जाना नहीं बनता था। एक पहले मैंने आपको बताया था, हो सकता है कि मार्केट जो करेक्शन ले तो पूरी कैंडल की करेक्शन ले जाए, उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ जाए। तो मार्केट ने पूरी कैंडल की करेक्शन ली और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हुई है, और इस वक्त ये 1834 से 1830 के लेवल के ऊपर खड़ी है। अब हम देखते हैं कि 4 घंटे के ऊपर आज हमने जो डे में काम करना है वो मार्केट में किस तरह परफॉर्म करेगा। तो 4 घंटे के ऊपर चलते हैं। 4 घंटे के ऊपर यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा एक व्यू बना हुआ है। ये देखें, मार्केट ने यहाँ पे ऊपर एक शेडो छोड़ा, यहाँ पे 4 घंटे पे शेडो छोड़ा, और ये 4 घंटों पे शेडो छोड़ती हुई महसूस हो रही है। तो यहाँ पे मार्केट को मुसलसल रिजेक्शन मिल रही है, मार्केट जोन से मुसलसल नीचे की तरफ आ रही है। तो 1834 से 35 के दरमियान ये वाला एरिया जोन सा है, बड़ा पुराना, आपको शायद याद होगा,
بڑے عرصے سے ہم اس پہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ 1833 کا ایریا جو ان سے 1834 کا ایریا بہت کریٹیکل ایریا ہے. اگر مارکیٹ اس سے اوپر ٹریڈ ہوتی ہے، اس کو ٹچ کرتی ہے، تو مارکیٹ بہت اوپر جائے گی. اگر مارکیٹ اس سے نیچے کی طرف ٹریڈ ہوتی ہے تو مارکیٹ کے پاس نیچے کا بھی روم بہت زیادہ ہے. تو اس لیے یہ والا ایریا بہت خطرناک ہے. 1833 کا ایریا، اس کے اوپر مارکیٹ بولش ہے، اس کے نیچے مارکیٹ بیئرش ہے. یہ میں آپ کو آسان سے الفاظ میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ اوپر مارکیٹ بولش ہے، نیچے مارکیٹ بیئرش ہے. تو چونکہ مارکیٹ نے یہاں پہ اوپر تلواریں چھوڑنی شروع کر دی ہیں، اوپر سے اس کی شیڈوز جو ان سے وہ نکلنے شروع ہو گئے ہیں، اور یہاں پہ گریف سٹون ڈوجی بھی ابھی تک بن رہی ہے. تو 1833 34 یا پھر 36 یہ والا لیول جو سا ہے مارکیٹ، اس کے ساتھ مارکیٹ میں سیل کی انٹری لی جا سکتی ہے. آج چونکہ بگ نیوز بھی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ آپ کو دوبارہ جہاں سے کل چلی تھی وہیں تک دوبارہ لے جائے. تو یہاں پہ سیل کی انٹری لی جا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ 1812 تک مارکیٹ میں دوبارہ آ سکتے ہیں. اگر فرض کریں مارکیٹ میں کوئی ایسی اچھی نیوز آ جاتی ہے جو آپ کے گولڈ کے حق میں ہوتی ہے، تو پھر آپ یہاں پہ جو ہی 1833 34 کو کراس کرے، اس کو ری ٹیسٹ کرے، تو پھر آپ اوپر کی طرف 1846 تک کی انٹری لے سکتے ہیں. لیکن ابھی جو سا مجھے لگ رہا ہے کہ مارکیٹ یہاں سے ریورس ہو جائے گی، جس طرح کے مارکیٹ نے یہاں پہ اپنے سائن بنانے شروع کیے ہوئے ہیں. تو اس لیے بہت محتاط ہو کے کام کرنے کا وقت ہے. مارکیٹ کے ساتھ مت لڑیے گا، مارکیٹ کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے، کیونکہ ٹریلین آف ڈالرز کی مارکیٹ ہے اور آپ کا اکاؤنٹ حد کتنے ڈالرز کا ہوگا. زیادہ سے زیادہ آپ کا ڈالر $10,000 کا، $20,000 کا، $1,00,000 کا، 1 ملین کا ڈالر کا آپ کا اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، لیکن ٹریلین آف ڈالر مارکیٹ کے ساتھ آپ فائٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے مارکیٹ کی جس طرح کا رویہ ہے اس طرح چلیے گا، انشاءاللہ آپ پروفیٹیبل رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ٹریڈ کا موقع دے. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے بہت دعا گا ہوں. اللہ حافظ.